हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 15 अगस्त 2024 का। एंड आर्टिकल हेडिंग इज कांग्रेस reiterates JPC call citing cases of government helping Adani Group। कांग्रेस reiterates, कांग्रेस दोहराती है। reiterates मतलब दोहराना, अपनी बात को दोहराना। तो कांग्रेस दोहराती है जेपीसी कॉल यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी की डिमांड। कॉल मतलब डिमांड या मांग। साइटिंग केसेस मामलों का हवाला देते हुए, किसकी? गवर्नमेंट का। और वो किस आधार पे है? हेल्पिंग अडानी ग्रुप, मदद करना अडानी ग्रुप की। Now let's read out our main article. Stepping up. Its attack on the center, the Congress on Wednesday, reiterated its demand for a joint parliament committee JPC investigation into the allegations against the Adani Group by citing two examples to argue how the government is helping the firm। स्टेपिंग अप मतलब तीव्र करते हुए या तेज करते हुए, इट्स अटैक उसके हमले को, कहां पर? सेंटर पर। फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा है द कांग्रेस ऑन वेंसडे, कांग्रेस ने बुधवार को रीइटरेटेड, उसने दोहराया, इट्स डिमांड, उसकी जो मांग है, फॉर अ पार्लियामेंट जॉइंट कमिटी इन्वेस्टिगेशन, पार्लियामेंट की जॉइंट कमिटी की इन्वेस्टिगेशन के लिए। किस केस में? इनटू द एलिगेशन, जो आरोप लगाए गए हैं, अगेंस्ट, खिलाफ, किसके? अडानी ग्रुप। कैसे? बाय साइटिंग, हवाला देते हुए। साइटिंग का मतलब होता है हवाला देना। तो हवाला देते हुए किसका? दो एग्जाम्पल्स यानी दो उदाहरण का, टू आर्ग्यू, बहस करने के लिए, हाउ द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, किस तरह जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो मदद कर रही है द फर्म यानी अडानी ग्रुप को। स्टेपिंग अप, ये यहाँ पर एक फ्रेज है, अट्रैक्टिव फ्रेज है बेसिकली। और स्टेपिंग अप क्या है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और इसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन द अमाउंट और स्पीड और द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज को तीव्र बनाना, तेज बनाना। और ये जो स्टेपिंग अप फ्रेज है, इसका ऑब्जेक्ट है इट्स अटैक ऑन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द सेंटर। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्यों है ये प्रपोजिशनल फ्रेज? क्योंकि ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है और ये काम क्या करेगा? ये काम करेगा एडवर्ब का। तो ये यहाँ हुआ एडवर्बियल फ्रेज और ये यहाँ पर बता रहा है, वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द कांग्रेस, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ऑन वेंसडे, ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, यानी बेसिकली ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है पर एडवर्ब का काम कर रही है। और ये जो कांग्रेस हमारा जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है रीइटरेटेड और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है रीइटरेट, सेकंड रीइटरेटेड, थर्ड फॉर्म रिटरेटेड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। रिपीट, से अगेन, रिटेल। और ये जो रीइटरेटेड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हुआ इट्स डिमांड। यहाँ पर जो रीइटरेटेड वर्ब है, ये यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रही है। तो यहाँ पर हमें वर्ब से क्वेश्चन पूछना होगा, कांग्रेस रीइटरेटेड व्हाट। तो आंसर क्या हुआ? द कांग्रेस रीइटरेटेड इट्स डिमांड। तो ये यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रही है। और यहाँ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यहाँ नाउन है और इन्वेस्टिगेशन
ये किस टाइप का है? ये है ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि ऑब्जेक्ट बन के आया है फॉर प्रेपोजिशन का। और ये यहाँ काम करने वाला है एडवर्ब का। यहाँ रीजन दे रहा है। इनटू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द एलिगेशंस और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर जो एडवर्बियल फ्रेज है उसको मॉडिफाई कर रहा है तो जो एडवर्ब होता है वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अगेंस्ट ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द अडानी ग्रुप। ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज अगेन काम करेगा एडवर्ब का। बाय साइटिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये काम करता है एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट हुआ टू एग्जाम्पल्स। टू आर्ग्यू ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और यहाँ पर इस इंफिनिटी ने अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। हाउ द गवर्नमेंट ये यहाँ पर एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट बन के आया है इज हेल्पिंग वर्ब का। और इज हेल्पिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है और इसका ऑब्जेक्ट है द फर्म। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसका आंसर दे रही है? व्हाट का। डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टेपिंग अप इसका मतलब है तीव्र करना, तेज करना। अटैक होता है हमला। रीइटरेटेड मतलब दोहराया। इट्स डिमांड मतलब उसकी मांग। एलिगेशंस होता है आरोप। साइटिंग होता है हवाला देते हुए। आर्ग्यू होता है बहस करना या तर्क देना। Thinking to acts. Congress General Secretary Jairam Ramesh cited a PAR Ministry memorandum of 12th August amending the guidelines of import-export of electricity cross-border 2018 that will help an Adani Group company, the company which generates electricity from Jharkhand and was supplying power to Bangladesh, is now permitted to sell power in India itself, Mr. Ramesh alleged. किंग टू एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश साइटेड उन्होंने हवाला दिया एक पावर मिनिस्ट्री के मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन का। और वो ज्ञापन किसका है? 12 अगस्त का। फिर एक कॉमा लगा है। अमेंडिंग द गाइडलाइंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट संशोधन करते हुए जो गाइडलाइन से दिशा निर्देश है इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात है इलेक्ट्रिसिटी का। कहां पर? क्रॉस बॉर्डर यानी सीमा पार 2018 का। दैट विल हेल्प जो मदद करेगा एक अडानी ग्रुप की कंपनी को। द कंपनी विच जनरेट्स वो कंपनी जो पैदा करती है इलेक्ट्रिसिटी बिजली। कहाँ से? झारखंड से। और वो सप्लाई कर रही थी बिजली पावर को कहाँ पर? बांग्लादेश में। अब फिर कॉमा लगा है। द कंपनी इज नाउ परमिटेड अब वो जो कंपनी है उसको अनुमति दी गई है टू सेल पावर सेल करने के लिए पावर मतलब बिजली को बेचने के लिए। कहां पर? इंडिया में। मिस्टर रमेश ने आरोप लगाया। सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट उसकी वर्ब को यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है यानी उसकी वर्ब क्या है। तो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश पूरा एक ये नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। साइटेड इसकी वर्ब है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का किस फर्स्ट फॉर्म होती है? साइट। सेकंड साइटेड। थर्ड फॉर्म साइटेड और इसका मतलब होता है हवाला देना। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है गाइडलाइंस ऑफ द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दैट की वर्ब है विल हेल्प और ये यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है। द कंपनी ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज परमिटेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर
प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है कंपनी के लिए, और विच की वर्ब है जनरेट्स, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और विच की जो सेकंड वर्ब है वो है वाज सप्लाइंग, और ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। मिस्टर रमेश, ये सब्जेक्ट एलिज्ड इनकी वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एलिज, सेकंड एलिज्ड, थर्ड फॉर्म एलिज्ड। अब इस सेंटेंस की हम डीप स्टडी करने वाले हैं। टेकिंग टू, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी कि ये काम करेगी एडजेक्टिव का, और इसका जो सेंस होता है मतलब कि एक्स पर पोस्ट करते हुए। तो टेकिंग टू ये जो फ्रेज है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, इसका ऑब्जेक्ट है एक्स। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, तो यहाँ पर जयराम रमेश हमारा नाउन है और इनको मॉडिफाई कर रहा है कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी भी हैं ये। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। साइटेड इनकी वर्ब है और साइटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है अ पार मिनिस्ट्री मेमोरेंडम। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 12 अगस्त। अब ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। यहाँ पर ये जो मेमोरेंडम है वो क्या है, नाउन है और उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव है। तो ये मेमोरेंडम कब का है, ये अगस्त 12 का है, तो ये यहाँ पर करेगा एडजेक्टिव का, और बेसिकली ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। अमेंडिंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है होती है, और इसका ऑब्जेक्ट है द गाइडलाइंस। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज ये जो गाइडलाइंस नाउन है इसको मॉडिफाई कर रही है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रही है। 2018 ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द गाइडलाइंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी वर्ब है विल हेल्प, और विल हेल्प जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है एन अडानी ग्रुप कंपनी। द कंपनी ये हमारा सब्जेक्ट। अब इस कंपनी के बारे में इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो कंपनी जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, और इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, यानी जो कंपनी है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और इसकी वर्ब हुई जनरेट्स, और जनरेट्स वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है झारखंड, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का, यानी कि ये एडवर्बियल फ्रेज है। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। द वाज सप्लाइंग ये वर्ब है विच की, और ये जो सप्लाइंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है पार। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बांग्लादेश, और ये यहाँ पर करेगा एडवर्ब का, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। इज परमिटेड इसकी जो कंपनी है उसकी वर्ब है। नाउ यहाँ पर एडवर्ब है। टू सेल ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द पार। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इंडिया प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। इटसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, इंडिया के लिए। मिस्टर रमेश सब्जेक्ट एलिज्ड इसकी वर्ब। टेकिंग टू यूज करते हुए एक्स को, साइटेड हवाला दिया, अमेंडिंग संशोधन करते हुए, गाइडलाइंस दिशा निर्देश, इंपोर्ट होता है आयात, एक्सपोर्ट होता है निर्यात। जनरेट्स मतलब पैदा करता है।
सप्लाई मतलब होता है निर्यात करना, परमिट अनुमति देना, एलिस्ट आरोप लगाया। सो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।